अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं अल्केन्स की प्रिपरेशन के 5th मेथड के साथ आई हूँ बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हम लोगों ने अल्केन की प्रिपरेशन में भी ये मेथड जो है पढ़ा था। इसको हम लोग कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस इसको बोला जाता है। ये वाला मेथड अल्कीन की प्रिपरेशन उसी मेथड की क्या है, एक एक्सटेंशन है। उसमें हम लोगों ने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स को इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास? जब हमारे पास एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों तो हम उसको बोलते हैं कि वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। साल्ट कौन से यहाँ पर इस्तेमाल होंगे? पोटाशियम और सोडियम का साल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग जो है देखते हैं कि साल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना है? 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम है सक्सिनिक एसिड। तो हम करते ये हैं कि सक्सिनिक एसिड का रिएक्शन जो है वो क्या करवा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो एसिड का हाइड्रोजन होता है वो मेटल से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा, और ये जो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन है वो भी सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। इसका नाम होगा डाई सोडियम सक्सीनेट। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक साल्ट है। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है, डाई सोडियम सक्सीनेट इसका नाम है। ये वाला जो साल्ट होता है ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका एक्वस सोल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और हमारे पास अल्कीन की सिंथेसिस होगी। इसको हम लोग, इस मेथड को हम लोग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस से मुराद क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन एक सेल में होगा, यानी कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल होगी। ठीक, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगा हमारे पास। हम लोग रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन की कंप्लीट इक्वेशन क्या है। पहले इसकी कंप्लीट इक्वेशन हम लोग देखते हैं। मैंने क्या ले लिया, डाई सोडियम सक्सीनेट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट, तो इसका हमारे पास एक्वस सोल्यूशन यूज होगा स्टूडेंट्स। तो वाटर में के साथ इसका रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में बनेगा क्या, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, और सोडियम और वाटर का OH मिलके आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास क्या होती हैं,
प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। मीन यहाँ पर हमारे पास दो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। पहला जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइजेशन स्टेप होता है सबसे पहले हमारे पास। आयोनाइजेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, डाई सोडियम सक्सीनेट। जब ये क्या होगा, आयोनाइज होगा वाटर की मौजूदगी में, आयोनाइजेशन, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास, दो सोडियम आयन बनेंगे। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये जो है नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक, ये आयनाइजेशन प्रोसेस है। आयनाइजेशन का मतलब आयंस में स्प्लिट हो गया है। अब इसके सिवा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, पानी भी है ना, वाटर है, ठीक है, ये भी आयोनाइज होता है। तो ये हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को जनरेट करता है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में हमने देखा था कि इसके 2 मोल इस्तेमाल होते हैं वाटर के, तो लिहाजा यहाँ पर 2 और 2 ये इस तरह से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला स्टेप था। अब हम लोग इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि एट एनोड। हम जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड हमारे पास खुद क्या है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन सा आयन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा। ठीक है, ये वाला आयन यहाँ पर मूव करेगा, और ये वाला आयन भी यहाँ पर मूव करने के कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल जो सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग ये वाला आयन जो है ये पहले जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, तो CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास एनोड पे जाता है, और एनोड पे जाके क्या करेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल देगा। ये देखिए इसके ऊपर नेगेटिव जो चार्ज शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन ने भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जो इसने सोडियम से स्नैच किया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इसने दूसरे सोडियम से क्या किया, स्नैच किया। इन दोनों ऑक्सीजन के पास सोडियम और सोडियम अटैच था ना, तो सोडियम जब निकला है तो बस आयन की फॉर्म में निकल गया है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ऑक्सीजन के पास छोड़ गए हैं दोनों सोडियम। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसने लिए थे सोडियम से वो निकल जाएंगे, तो पीछे हमारे पास जो स्पीशी बचेगी वो एक फ्री रेडिकल होगा। ये एक फ्री रेडिकल बन गया है। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल होता है स्टूडेंट्स, ये देखें ये कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। देखें ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है ना, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, दोनों ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि इस कार्बन ने अपना क्या ले लिया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ऊपर वाले कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है।
इस कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। होमोलिटिक क्लीवेज हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जो दो एटम्स बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब हमारे पास ये CH2, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था। इसी तरह से CH2, ये नीचे वाला, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया था, ले लिया था। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था, और यहाँ पर एक और कार्बन है, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था। अब होगा ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास दो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो मैंने लिखी थी उसमें जो दो मॉलिक्यूल बन रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के, वो इस स्टेप में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर देखें कि ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और इथीन जनरेट हो जाएगा। तो ये तमाम का तमाम जो स्टेप है ये कहाँ पर हो रहा है, ये एनोड पे होता है। तो एनोड पे यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई और साथ में इथीन प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट स्टेप है कैथोड पे जो रिएक्शन होता है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैथोड पे हमारे पास कौन से आयंस मूव करेंगे, तीसरा स्टेप है हमारे पास कैथोड। कैथोड पे हमारे पास होती है रिडक्शन, मतलब के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे अब वहां पर वाटर मौजूद है। ठीक है, एनोड पे जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो दो इलेक्ट्रॉन ये वाटर जो होता है इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए वाटर का मॉलिक्यूल ये होता है, दो मॉलिक्यूल है ना वाटर के, ये टूटे, इसने मिलके क्या बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया, प्लस यहाँ पर 2OH नेगेटिव बन गए। ठीक है, 2OH नेगेटिव, ये हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, गेन किया है तो ये हमारे पास क्या बना है, इनके साथ दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक, तो उस वाटर ये हाइड्रोजन बनता है, साथ में 2OH बनता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना और 2OH नेगेटिव आयंस बन गए। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, देखें 2OH नेगेटिव यहाँ पर बने हैं, और जब हमारे पास आयोनाइजेशन स्टेप हमने पढ़ा था प्रीवियसली जो शुरू में, तो उसमें हमारे पास दो सोडियम आयंस बने थे। तो वो दो सोडियम आयंस और ये दो OH नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक, इस तरह से हमारे पास कैथोड पे कौन सी दो प्रोडक्ट बनती हैं, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से ये जनरेट हो रहा है हमारे पास। ठीक, ये टोटल हमारे पास क्या था, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन बनते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि बेस होता है। अकॉर्डिंगली अगर पोटाशियम का साल्ट यूज़ करेंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में हमारे पास क्या बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ होती है और हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके ज़रिए हम लोग क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर करवाते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म के कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।